वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऑल ऐप्स यानी या ऑल प्रोग्राम्स में जाकर हम चेक करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर इंस्टॉल्ड है और किस फोल्डर में। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल करना सीखा था, तो यहाँ से आप इस फोल्डर को ओपन करें, चेक करें कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पर है। तो ये तमाम के तमाम इसके टूल्स हैं और ये रहा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे आपको दूसरा तरीका बताना है कि किस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये तो रहा फाइल्स के अंदर जाकर इसको ओपन करना, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ। इसको अब यहाँ से बंद कर लें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इधर इस सर्च बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे वर्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पर वर्ड लिखेंगे तो वर्ड लिखने पर यहाँ पर वर्ड 2013 ये आ जाएगा। इस पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। ये ऑप्शन जैसे ही आए इस पर आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। ये किसी काम का नहीं, इसको छोड़ दें। अब ये देखें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये दरअसल टेम्पलेट्स हैं, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तमाम के तमाम यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जस्ट इनको आप डाउनलोड करेंगे और इनमें इसको एडिट करना इनको स्टार्ट करेंगे। और इस साइड भी जो देख रहे हैं आप ये रीसेंट फाइल्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं। तो हम जो काम करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम करेंगे, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो अब यहाँ पर देखें ये एक इंटरफेस पूरा खुल के आया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब ये मुकम्मल इंटरफेस को थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ कि ये असल में है क्या। ये जो ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको हम रिबन कहते हैं और ये इसका स्टेटस बार है जहाँ पर इस फाइल का स्टेटस शो किया जाता है। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये वो ऑप्शंस हैं जिनको हम क्विकली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेव करना, अनडू, रीडू और न्यू फाइल्स। ये यहाँ पर ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं। और इस साइड पर आप देखेंगे तो ये कैंसिल का बटन, यानी कि फ़ाइल को अगर आपने बंद करना हो तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। ये वो बटन है जहाँ से आप इस विंडो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा और फिर बड़ा भी अगर करना हो तो ये हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और ये है मिनिमाइज़ का ऑप्शन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगा स्क्रीन से और फिर इसको दोबारा मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो ये हो गया इसका ऊपर वाला पोर्शन। अब थोड़ा सा इसके नीचे वाले पोर्शन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आप आएंगे, यहाँ पर पेज नंबर्स और वर्ड्स जितने भी आपके इस फाइल के अंदर होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। और इस साइड पर अगर आप आएंगे तो ये है जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन। इसको आप इस्तेमाल करके पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये रहा इसका प्रिंटिंग लेआउट, जो कि इस वक्त जिस कंडीशन में ये पेज है तो ये है। और अगर इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक रीड मोड में आ जाएगा, यानी कि मुकम्मल एक पेज की तरह स्क्रीन आ जाएगा। उसमें ये ऊपर वाले ऑप्शन ज़ाहिर नहीं होंगे। और ये होता है इसका वेब लेआउट। तो इनको वक्तन वक्त हम इस्तेमाल करते रहेंगे, इनको आप पहचान जाएंगे कि असल में हैं क्या। अब ये जो पेज आप देख रहे हैं ये है इसका वर्किंग एरिया, इसको हम बॉडी भी कहते हैं। तो इसमें हम काम करेंगे, यानी कि लिखने का जो भी काम होगा ये यहाँ पर हम करेंगे और तस्वीरें वगैरह जो भी लगेंगी वो यहाँ पर लगेंगी। यानी कि ऐसा समझें कि ये एक मुकम्मल हमारा एक पेज है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो रिबन है इस रिबन को थोड़ा सा फर्दर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होम टैब। अब दरअसल जो रिबन होता है, रिबन डिफरेंट टैब्स में डिवाइडेड होता है और हर एक टैब के अंदर यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं। यानी कि ये जो होम टैब है ये इंसर्ट टैब है। अगर मैं होम टैब को क्लिक कर रहा हूँ, इसमें देखिए जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब फंक्शंस अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप, ये पैराग्राफ, ये स्टाइल और ये एडिटिंग का एक ग्रुप बना हुआ है। तो इन ग्रुप्स के अंदर फर्दर फंक्शंस होते हैं। ये देखें इसमें एक पेस्ट का फंक्शन, ये फॉर्मेट पेंटर। अगर हम फ़ॉन्ट की साइड पर आ जाएं, ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज़, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक वगैरह, ये यहाँ पर तमाम के तमाम ऑप्शन दिए गए। फिर इनको अगर फर्दरली हम अगर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ये जैसे सपोज करें कि यहाँ पर मेरे पास ये अंडरलाइन पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनके अंदर ये जो ऑप्शंस है
ये इनके सब ऑप्शंस हैं, सब मेन्यूज़ हैं इनके। तो ये हो गया होम टैब। उसके बाद ये रहा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में वो तमाम के तमाम फंक्शनलिटीज़ होंगे जो कि हम बाहर से अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि टेबल ऐड करना, इमेज ऐड करना, शेप्स ऐड करना, ये तमाम के तमाम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये इंसर्ट टैब के ऑप्शंस हैं। उसके बाद डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब में डिज़ाइन से रिलेटेड जैसे कि कलर्स, वाटरमार्क, पेज के कलर्स, पेज बॉर्डर्स, ये तमाम आ गए। उसके बाद पेज लेआउट। पेज लेआउट जो है ये इसमें ज़्यादातर पेज के सेटिंग्स होते हैं, यानी कि पेज के साइज़, प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन ज़्यादातर इसमें होते हैं। उसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस वाला सेक्शन होता है ज़्यादातर रिसर्च वालों के लिए, जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर है मेलिंग्स। इसके नाम से पता चल रहा है कि मेलिंग्स का मतलब मेल से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड। तो ये ईमेल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर शो होंगे। अब ये देखें यहाँ पर फिलहाल डिसेबल है क्योंकि इसमें कुछ हमने लिखा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद रिव्यू में अगर हम आते हैं तो याद रहे कि रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू, दोबारा देखना, यानी कि उसमें कुछ चेकिंग करना। जैसे कि अगर आप कुछ लिख के दे रहे हैं, मुझे टेस्ट दे रहे हैं सपोज करें आप, और उस टेस्ट को मैं चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। या मैंने आपको टास्क दिया है, आपने पूरा कर लिया और उसको अब मैं रिव्यू करूँगा, कहीं आपने उसमें कोई गलती तो नहीं की। तो वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट में जो गलतियाँ होंगी या कोई भी मिस्टेक होगा या आपके डॉक्यूमेंट में कोई और इसमें कोई चेंजिंग करेगा, तो आप यहाँ से आप इसमें आके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसने क्या चेंजिंग की आपके डॉक्यूमेंट में। तो ये इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद है व्यू का ऑप्शन। व्यू का ऑप्शन जैसे यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शंस का मैंने आपको बताया था, जूम, पेज लेआउट, उसके अलावा वेब लेआउट, और उसके अलावा रीड मोड था और वेब लेआउट था। ये तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। जूम इन, जूम आउट का भी देखें, और ये देखें रोलर, ये यहाँ पर जो साइज़ वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रहा है, ये वाला ऑप्शन है। इसको अगर हम डिसेबल करते हैं तो ये यहाँ से हट रहे हैं। उसके अलावा ग्रिड लाइन, यहाँ पर ग्रिड लाइन करेंगे तो ये जालियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह के ये ऑप्शंस। और उसके अलावा ये देखें न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट वगैरह, ये वो ऑप्शंस हैं जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 3 से 4 या 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपको बार बार एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करना नहीं पड़ेगा, सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होंगे। तो ये रहा है कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन इनके टैब्स का। अब फाइनली यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन है। अब ये देखें फाइल वाला बटन, इसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। इसमें ऑप्शंस ये हैं, एक न्यू, अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन होगा। उसके अलावा अगर ओपन करेंगे तो ओपन से रिलेटेड ये देखें तमाम, अगर आप कोई ऑलरेडी एक फाइल एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा सेव का ऑप्शन है, सेव एज का। सेव ऐसे ही है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल न्यू है तो आप सेव कर लें, और अगर इसको डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं तो आप सेव एज कर लें। लेकिन अगर न्यू डॉक्यूमेंट है तो सेव भी कर सकते हैं और सेव एज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, तो प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसके अलावा जो है शेयर, यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है और क्लोज का ऑप्शन, और अकाउंट से रिलेटेड और दूसरे ऑप्शन हैं, इनको वन बाय वन हम चेक कर लेंगे।